हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मूल विधि का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनहित याचिका। इसको पीआईएल भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1980 में इसकी शुरुआत हुई। भारत में जनहित याचिका का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस पीएन भगवती और बीआर कृष्णन अय्यर को इसका श्रेय दिया जाता है। जनहित याचिका दायर करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन कल्याण और न्याय की पहुंच। पीआईएल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से संबंधित है। पीआईएल किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ दायर की जा सकती है। जनहित याचिका का प्रथम प्रमुख मामला क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुसैन आरा खातून केस, जो कि यह पहला मामला था। जनहित याचिका का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीब और कमजोर वर्ग को न्याय उपलब्ध कराना। पीआईएल किस प्रकार की न्याय प्रणाली को मजबूत करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्याणकारी न्याय। कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है और पीआईएल से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है। पीआईएल में न्यायालय किस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरल और लचीली प्रक्रियाएं अपनाता है। पीआईएल दायर करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई भी जागरूक नागरिक कर सकता है। जनहित याचिका मुख्यतः किस विषय से संबंधित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज और जनहित के मुद्दे। पीआईएल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनहित याचिका कहते हैं। पीआईएल के अंतर्गत किस न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दाखिल की जा सकती है। जनहित याचिका का उपयोग किस अधिकार को सशक्त करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार को सशक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने की प्रेरणा भारत को कहां से मिली? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से मिली। पीआईएल की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्र या पोस्ट कार्ड द्वारा भी दायर की जा सकती है। पीआईएल के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जुर्माना लगा सकता है,
केस रद्द कर सकता है, याचिकाकर्ता पर कार्यवाही कर सकता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पीआईएल के अंतर्गत सबसे अधिक मामले किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण से संबंधित रहे हैं। पीआईएल से संबंधित प्रसिद्ध ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन और आजीविका का अधिकार, इससे संबंधित है। पीआईएल का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग को इसका सबसे अधिक लाभ मिला। पीआईएल के माध्यम से न्यायपालिका के किस प्रकार की भूमिका निभाई गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय की भूमिका निभाई गई है। पीआईएल किस प्रकार के मामले में दायर नहीं की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला इसमें दायर नहीं की जा सकती है। पीआईएल के अंतर्गत कोर्ट किस तरह के आदेश दे सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीतिगत सुधार और दिशा निर्देश दे सकता है। पीआईएल के अंतर्गत वंदे मातरम केस किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय गीत से संबंधित था। पीआईएल का मूल आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और समानता, इसका मूल आधार है। पीआईएल से संबंधित मामलों में न्यायालय किन अनुच्छेदों पर सबसे अधिक ध्यान देता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 पर सबसे अधिक ध्यान देता है। पीआईएल की अवधारणा किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक न्याय इस सिद्धांत से जुड़ी है। भारत में पीआईएल का पहला बड़ा केस किस पर आधारित था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेल सुधार और बंदियों की रिहाई पर पहला बड़ा मामला आधारित था। पीआईएल में याचिका दाखिल करने के लिए कौन सा शुल्क अनिवार्य होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुत कम या फिर शून्य। पीआईएल का संबंध किस अनुच्छेद में प्रदत्त जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। पीआईएल में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहभागी लोकतंत्र मजबूत होती है। पीआईएल के तहत दिया गया फैसला किसके लिए बाध्यकारी होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूरे देश और समाज के लिए बाध्यकारी होता है। पीआईएल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ग्रीनविच किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण से संबंधित होता है। पीआईएल में न्यायालय ने बच्चों के अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़े हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A में जोड़े हैं। पीआईएल के अंतर्गत
दाखिल विश्वनाथ तिरुपति केस किस विषय से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंदिर प्रबंधन से संबंधित था। पीआईएल किस तरह के लोकतंत्र की पहचान है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक और वास्तविक लोकतंत्र की पहचान है। पीआईएल को दायर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मामला सार्वजनिक हित में होना चाहिए। पीआईएल में न्यायालय का प्रमुख ध्यान किस पर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्याय और समानता की प्राप्ति पर ध्यान होता है। पीआईएल का महत्व किस रूप से सबसे अधिक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता को न्याय की पहुंच दिलाना। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।